अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों से अपनी बात कैसे मनवाई जाए। ज़िद करना बच्चों का एक आम रवैया है। बच्चे आमतौर पर ज़िद करते ही हैं, तो उनकी ज़िद जब मान ली जाती है तो बच्चे ज़िद करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को जब आपने कोई बात मनवानी है तो ये लाजमी बात है कि बच्चा रजिस्ट करेगा, और आपने ये बर्दाश्त करना है कि बच्चा रजिस्ट करेगा। बच्चों की 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक बच्चे जो बड़े प्यार से कहने से ही बात मान लेते हैं, दूसरे किस्म के बच्चे जिनको समझाना पड़ता है और वो आपकी बात मानता है, और तीसरी किस्म के बच्चे जो ज़िद्दी और हठधर्म किस्म के होते हैं। और ऐसे बच्चे जिन पर वालिदैन को ट्राई करना पड़ता है कि वो मारपीट से या फिर डांट डपट से वो उनकी ये ज़िद तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे में बागियाना रवैया जन्म लेता है। बच्चा बागी हो जाता है, वो आपसे दूर भागने लगता है, वो मुनाफिक हो जाता है। वो 2 तरह के रवैये इख्तियार करता है, एक आपके सामने के आपको ओबे करेगा, और एक आपकी एब्सेंस में जब वो आपके रूल तोड़ देगा और वो अपनी मन मर्जी करेगा। अगर बच्चा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है तो आप खुद को रिलैक्स कर लें। उस वक्त आप अपनी ज़िद ना पकड़ें कि मैंने आपकी बात ये नहीं माननी, ठीक है। जब आप अपनी बात मनवाने पर ज़ोर देंगे तो बच्चा अपनी बात मनवाने पर ज़ोर देगा, जिसकी वजह से उस चीज़ की अहमियत बढ़ जाएगी जिसके लिए वो ज़िद कर रहा है कि मेरी बात मानी जाए। जब आप नॉर्मल बिहेव करेंगे तो उस चीज़ की अहमियत कम होना शुरू हो जाएगी। बच्चे की नज़र में उसकी ज़िद मान पड़ जाएगी। अगर आप बच्चे की किसी बात पर ना कहते हैं और बच्चा कहता है कि हाँ मुझे ये चीज़ ज़रूर चाहिए, तो ये बात तूल पकड़ जाएगी और आपकी बात जो है उसकी इतनी अहमियत नहीं रहेगी। बच्चा अपनी ज़िद को बढ़ाता जाएगा। अगर आप अपनी ज़िद छोड़ देते हैं, आप इसके बारे में बच्चे की को लापरवाही दिखाते हैं, आप उसकी ज़िद को, उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते, तो बच्चे की ज़िद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपने जो बात बच्चे से मनवानी है उसके लिए आप बच्चे को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर तैयार करें। आप उसके बारे में शुरू में उस चीज़ का ज़िक्र करें, तारुफ़ करवाएं बच्चे से। फिर उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसकी अहमियत के उजागर करें उसकी नज़र में, उसके जहन में इस बात का तसव्वुर वाज़ेह होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको आमादा करें कि वो ये काम करे या ये काम उसके लिए बेहतर है। ज़ाहिरी बात है, आप वालिदैन हैं तो आप उसका बुरा नहीं चाह सकते। तो आप उसको जब ये सारी बातें बता देंगे तो बच्चा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगा, वो आपकी बात आसानी से मान जाएगा। बच्चे खाने के हवाले से ज़िद ज़्यादा करते हैं। उनको कोई चीज़ें पसंद होती हैं और कई चीज़ें वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। इस हवाले से उनकी ज़िद बहुत ज़्यादा होती है। तो वालिदैन को ये चाहिए कि जो चीज़ बच्चे पसंद नहीं करते या वो ज़िद करते हैं कि मैंने ये नहीं खानी, और घर में वही चीज़ बनी हो, तो फिर इस बात के लिए आप तैयार रहें कि आप बच्चे को इसके लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे। बच्चे को जब भूख लगेगी वो खुद ब खुद खाने की तरफ माइल होगा, क्योंकि उसको भूख लगी होगी। तो आप जब उसके सामने सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ के खाने की टेबल पर आप उसके सामने वही चीज़ खाएंगे और बार बार उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बनी है, और दूसरे बच्चे जो वो चीज़ खा रहे होंगे आप उनका हवाला देंगे कि ये बच्चे तो खा कर सेहतमंद हो जाएंगे, उनकी सेहत में इजाफ़ा होगा, और जो बच्चा नहीं खाएगा वो उससे महरूम रह जाएगा। तो इससे बच्चा उस चीज़ को खाने के बारे में सोचेगा ज़रूर। तो इस बात का हवाला यहाँ पर मैं ज़रूर दूँगी कि जब बच्चा कोई चीज़ नहीं खाता तो आप उस चीज़ को पकाना या उस चीज़ का घर में बनाना ज़्यादा कर दें, कि आप उसको ज़्यादा बनाएंगे, उसकी रूटीन में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो जाएगा। अगर आप उस चीज़ को ज़्यादा लॉन्ग टाइम या बहुत ज़्यादा वक्फ़े के बाद घर में बनाते हैं तो ऐसा होगा कि बच्चा उसको पसंद इतना नहीं कर सकेगा जितना कि अगर उसको रूटीन में शामिल किया जाएगा तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उसका आदी हो ही जाएगा।
आजकल ऐसा है कि कोरोना की वजह से बच्चों का पढ़ाई की तरफ से ध्यान काफ़ी हट गया है। छुट्टियों का इतना गैप आ गया है बार बार, जिसकी वजह से बच्चे किताबों से बहुत दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी रूटीन टूट चुकी है, स्कूल की, ट्यूशन की। घर में भी वो इतना टाइम स्टडी को नहीं देते। तो उसके लिए बच्चों की दिलचस्पी के लिए जो उनकी किताबों के साथ होनी चाहिए, आप उनको दोबारा उसकी तरफ, किताबों की तरफ माइल कर सकते हैं, उनमें बुक रीडिंग का शौक़ जगा कर। और वो इस तरह हो सकता है कि आप बच्चों को स्टोरी बुक्स गिफ्ट करें। उनको एक तो खुशी होगी कि वालिदैन ने, पेरेंट्स ने उनको गिफ्ट दिया है। दूसरी चीज़, वो बुक उनकी दिलचस्पी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती होगी, कि उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की स्टोरीज़ में। वो जब ये पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ने की सलाहियत बढ़ेगी, उनको उनकी वोकैबलरी हाई होगी, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने में मदद मिलेगी, जो कि उनकी एज के हिसाब से होंगी। उनकी स्टोरी भी और उसकी लैंग्वेज भी वो सीखेंगे। इस तरह पढ़ाई में उनका रुझान बढ़ेगा। आप अपने घर के कुछ असूल बना कर रखें, कोई कायदे, कोई कवानीन। कुछ असूल ऐसे होते हैं हर घर के, जो सारे घर वालों को फॉलो करने पड़ते हैं, और जब सारे घर वाले उसको फॉलो कर रहे हैं तो बच्चा उसको तोड़ने की ज़रूरत कभी नहीं करता। जब वो सबको देखता है कि इसी असूल के तहत सारे घर वाले चल रहे हैं, तो वो उसको डिनाई नहीं करता या उसके अगेंस्ट नहीं जाता। तो कोशिश करें कि आप अपने घर का सेटअप, उसके असूल, उसके कवानीन ऐसे बनाएं जिसको तोड़ने की बच्चा जुर्रत ना कर सके, और बाद में आपको भी कोई मुश्किल पेश ना आए। जो काम आप बच्चे से करवाना चाहते हैं, उसके लिए रोल मॉडल आप अपने आप को खुद बना के पेश करें। सबसे पहले तो बच्चा आपको ऑब्ज़र्व करता है कि आप खुद क्या करते हैं। जब आप खुद वो काम कर रहे होंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली वो काम करना अमली तौर पर सीख लेगा, और आपको उसके लिए फ़ोर्स उसको नहीं करना पड़ेगा। बच्चे को किसी भी काम के लिए आप फौरी तौर पर उस पर ना थोपें कि आपने ये करना है। आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़हनी तौर पर तैयार करें, और फिर उसके सामने उस काम को रखें कि आपने ये करना है, ताकि वो उसको अच्छे तरीके से कर सके। आपने बच्चे को किसी काम के लिए मनवाना है, तो फिर आप उसको उसके फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें उसके जहन में, तसव्वुरात उसके सारे वाज़े कर दें, क्योंकि बच्चा अपने फ़ायदे नुकसान से नाबल्द होता है। उसको नहीं पता होता कि मेरे लिए बेहतर क्या है और बुरा क्या है। जब आप उसको सारी चीज़ें ये बता देंगे, तो वो ख़ुद भी अपना बुरा नहीं चाहेगा, और वो ज़ाहिरी बात है अपने लिए अच्छा ही करना चाहेगा, और वो ज़हनी तौर पर उस काम को करने के लिए आमादा हो जाएगा। बच्चे पर अपनी राय सख्ती से ना ठोंसें। आप देखें कि बच्चा क्या कह रहा है, आप उसकी भी बात सुनें। हो सकता है उसकी राय आपकी राय से बेहतर हो, या उसकी बात आपकी बात से ज़्यादा वज़न रखती हो। आप देखें, दोनों का वज़न करें कि वो अगर उसकी बात वैलिड है तो आप उसकी बात मान जाएं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चा सही बात कह रहा होता है, और आपकी बात भी सही होगी, लेकिन आप उसकी बात को इतना जज नहीं कर रहे होते जितना आप अपनी बात को जज कर रहे होते हैं। तो जब आप उसकी बात को भी जज करते हैं, उसके दलाइल सुनते हैं, उसकी बात समझते हैं, तो हो सकता है कि उसकी बात ज़्यादा वैलिड हो, तो फिर आप उसकी बात मान जाएं। इस तरह बच्चे में खुद एतमादी आती है, उसकी क़ुव्वत फ़ैसला बढ़ती है। अगर बच्चे बात नहीं मानते, बहुत ज़्यादा ज़िद और हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हैं, तो आम तौर पर देखा गया है कि वालिदैन सख्ती का मुज़ाहरा करते हैं, मार-पीट और बुरे अलक़ाबात से बच्चे को मुख़ातिब करते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात बच्चे के ज़हन पर मुरतब होते हैं। बच्चे आपसे बागी भी हो जाते हैं, आपसे भागना शुरू कर देते हैं, वो मुनाफ़िकाना रवैया अख्तियार करते हैं। ऐसे बच्चों को प्यार से समझाएं, उन पे सख्ती ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चे सिर्फ़ प्यार से ही आप अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। जितना आप उन पर सख्ती करेंगे, उनका रवैया मज़ीद सख्त होता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो सख्ती की तरफ गामज़न है। ऐसे बच्चे जो हठ धर्म और ज़िद्दी होते हैं,
वालिदैन से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वक्त मांग रहे होते हैं अपने लिए। जब आप उनको ज़्यादा टाइम देंगे, आपको उनको समझने में, उनके मसाइल समझने में, उनकी सोच समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं कि बच्चा इस वक्त क्या सोच रहा है, इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जा सकता है। बच्चे को बताएं कि वो इस पॉइंट पे गलत है, उसको प्यार से समझाएं, उसको आराम से समझाएं। यकीनन बात उसकी समझ में आ जाएगी और वो अपनी ज़िद छोड़ देगा, आपकी बात मान जाएगा। बाज़ बच्चे ज़िद बराए ज़िद करते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि हाँ ये काम करना है और वो कहता है कि मैंने ये काम नहीं करना। यानी जब आप ये ज़िद, ये रट छोड़ देते हैं कि ये करें या ना करें, आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो उस बात का जो लेवल है, जो इतना ऊपर हाई चला जाता है, वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, उस बात की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। कुछ बातें या काम बच्चे के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन बच्चा उनके लिए ज़िद कर रहा होता है, तो इस हवाले से आप समझदारी का मुज़ाहरा करें और बच्चे को बहुत प्यार से समझाएं कि ये बात या ये काम उसके लिए नुकसानदेह है, इस तरह नुकसानदेह है, उसके ये नताइज सामने आ सकते हैं। जब बच्चा उस काम के या बात के नताइज अपने सामने रख लेगा, तो फिर इस चीज़ को वो छोड़ देगा, वो आपकी बात मान जाएगा। बच्चों से दोस्ती ज़रूर रखें, इतना दोस्ताना रवैया ज़रूर रखें कि बच्चा हर मामला आपसे डिस्कस कर सके। लेकिन आप इस बात का भी ख्याल ज़रूर रखें कि बच्चे और वालिदैन के दरमियान जो एक लिमिट है, वो बच्चे उसको क्रॉस ना करें। यानी वालिदैन का अदब एहतराम, लिहाज, शर्म, वो ये चीज़ें ना भूलें। जब वो उनसे बात करें तो वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनके मर्तबे और मुकाम के मुताबिक उनसे बात करें। वालिदैन का किरदार बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और तहम्मुल का मुतकाज़ी होता है। बच्चे क्योंकि नासमझ होते हैं, इसलिए वालिदैन को ही समझदारी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, उनको हालात के पेश नज़र ख़ुद को ढालना पड़ता है और बच्चों के मामलात टैकल करने पड़ते हैं। क्योंकि वालिदैन बड़े होते हैं, उन्हें बड़ाई का मुज़ाहरा करना ही पड़ता है, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना ही पड़ता है। इसलिए बच्चों को छोटा समझ के दरगुज़र करना, माफ़ करना और उनको मार्जिन देना सीखें कि वो आपके लेवल के नहीं हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो डांट डपट से सुलझाई जा सकती हैं, कुछ प्यार से समझाई जा सकती हैं, और कभी एक आधा थप्पड़ लगाना भी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप देखें कि आपने किस वक्त किस चीज़ को अप्लाई करना है। बच्चे अपनी लापरवाही की वजह से भी ज़िद करते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए वो ज़िद कर रहे होते हैं या जिस चीज़ के लिए वो ज़िद कर रहे होते हैं, इसके फ़ायदे नुकसान वो नहीं जानते। तो ये लापरवाही उनकी सारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात मुरतब करती है। ये एक अलग टॉपिक है जिसकी नज़र सारी ज़िंदगी बच्चों की हो जाती है कि वो लापरवाही से काम करना सीखते हैं जब, तो वो हर चीज़ में लापरवाही दिखाते हैं, तो सारी ज़िंदगी पे इसके असरात आते हैं। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगी। उम्मीद है मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।